डिफरेंशिएशन का। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। हमें पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस टाइप को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं और कैसे उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन भी आपका x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू at की पावर 4। ये वो ये कहेगा आपको कि भैया आपको जो कैलकुलेट करना है वो निकालना है dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है हमें। अब ध्यान से देखें तो x किस में है, t की फॉर्म में है, और y भी फंक्शन किसका है, t का है। x और y दोनों के दोनों एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हों और हमें dy बाई dx निकालना है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, पैरामीट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें थर्ड पैरामीटर क्या आ गया, t आ गया। x और y दोनों ही एक थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उसका डेरिवेटिव हमें करना है, तो उस डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, करना कैसे, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात है, x किसकी फॉर्म में है, t की फॉर्म में है, y किस में है, t की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे एक काम करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। x का करेंगे तो ये बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव, देखो 2a तो कांस्टेंट है भाई, किसका होगा, t स्क्वायर का, जो कि क्या आएगा 2t। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे करें dy ओवर dt, तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 4t3, ये रिजल्ट आएगा हमारा। बट एट लास्ट हमें निकालना क्या था, वो निकालना था हमें dy ओवर dx। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको इससे। दैट मीन्स हमें क्या करना है, dy बाई dt ओवर dx ओवर dt, ये हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेन आपका फंक्शन ये है, y को dt के रेस्पेक्ट में और x को भी t के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव इनका डिवीजन, या आप यूं कह सकते हो लेट इट विल बी 1, इट विल बी 2, डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही करोगे dt से dt dy बाई dx बन गया आपके पास। अब हमारा वर्क यहाँ पे ये होगा कि इसको कैलकुलेट करना, तो ये बना a और 4t3, क्या बना 4t3, ये वाला क्या बना 2a था, तो ये बन गया आपका 480। अब ध्यान से देखो, a से तो a कैंसिल हो गया, 4 से 4 और ऊपर t है, नीचे t, ऊपर t क्यूब है, नीचे t, तो t स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो बन गया वो क्या आया, t स्क्वायर। आप लिख सकते हो dy बाई dx, ये रिजल्ट आपका आ गया t स्क्वायर। इस टाइप का जो हमें काम करना है, जो डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, उस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम कि वो किसके हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमें ये वर्क करना है बेटा, 1 बाय 1 हम इसको करते चलेंगे। अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं बेटा। ये हमारा है सेकंड सम, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx, ये हमें कैलकुलेट करना है भाई। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, dy ओवर dx dt डिवाइड बाई, या थीटा में है तो यहां क्या करना होगा हमें d थीटा, और dx ओवर d थीटा। ये चेक कर लो आप किस वेरिएबल पे है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें x थीटा में रिप्रेजेंट है, y भी किस में है, थीटा में, तो हमें यहां से इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा।
सो यहां से बनेगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है भाई, cos का क्या होगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा थीटा का वन। इसी तरीके से यहाँ पे dy ओवर डी थीटा b कांस्टेंट है, साइन का क्या बनेगा cos थीटा। अब दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, तो हमें क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला वहां रखा हुआ है। तो पहले dy बाई डी थीटा जो कि बनेगा b cos थीटा और फिर माइनस a साइन थीटा। तो रिजल्ट क्या बना देखो, b ओवर a नेगेटिव बन गया भैया b ओवर a और cos ओवर साइन cot थीटा। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बन के आया वो क्या बना माइनस बी डिवाइड बाई ए कोट ऑफ थीटा। ये हमारा डेरिवेटिव बन गया है वे किसका dy बाई एक्स। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है क्योंकि x भी किसमें रिप्रेजेंट है t में और cos भी किसमें है t का फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो dx ओवर dt, साइन का डेरिवेटिव cos t, यहां पे हमें y का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर dt cos का माइनस साइन 2t, ये तो बन गया cos का। अब एंगल का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा रिजल्ट dy ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स साइन 2t। हमें कैलकुलेट करना था dy ओवर dx, तो यहां से dy ओवर dt डिवाइड बाय dx ओवर dt लीजिए भाई, ये बन गया माइनस 2 टाइम्स साइन 2t, ये वाला बन गया cos t। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो साइन 2t का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है 2 साइन t cos t। अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट होता था आपका, यहां पे ये 2 एज इट इज है, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t cos t डिवाइड बाय क्या है cos t। तो cos t से कैंसिल कर सकते हैं, क्या बना माइनस 4 साइन t। तो dy ओवर dx का जो रिजल्ट बन के आया माइनस 4 साइन t, ये हमारा डेरिवेटिव बन गया। सिंपल सिंपल आ रहे हैं भाई। ये हमारा नेक्स्ट x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dx। तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इधर क्या होगा dx ओवर डी थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा भाई, यहाँ पे माइनस है, हमें cos का करना है, cos का माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2। ठीक है, इधर अगर हमें करना है तो dy ओवर डी थीटा, साइन का बन गया cos थीटा माइनस इस साइन का cos 2 थीटा बनेगा, और 2 थीटा का 2 आ गया रिजल्ट। सिर्फ अब हमें क्या करना है dy ओवर dx निकालना है। फॉर्मूला dy बाई डी थीटा रखो पहले, तो यहां बन गया cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा ओवर, यहां पे आपने रख दिया, पहले इसको लिख लेना 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आप ये आपका डेरिवेटिव बन गया इसका। सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें जस्ट डिफरेंशिएशन का रूल फॉलो करना है, आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम है, वैसे ही आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या करना है हमें dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों को हम पहले सोल्व करेंगे। किस तरीके से सोल्व करेंगे,
एक मेथड जो हमने पहले यूज किया हुआ है उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। कौन सा? क्योंकि जब आपको पता है बहुत सारे फंक्शन हो तो हम log अप्लाई करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हमें log लेना है, ठीक है। तो यहां से बन गया log ऑफ x, यहां log अप्लाई होगा sin क्यूब टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, इस पे log लेना। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहां पे कर लेते हैं, स्पेस कम है तो हमने लिखेंगे इसको log sin t होल क्यूब माइनस, क्योंकि m/n है, log cos 2t, इसकी पावर हो जाएगी हाफ, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो यहां से बनेगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स log sin t माइनस हाफ टाइम्स log cos 2t, ये बनेगा। अब हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले log का 1/x और x का dx ओवर dt, 3 है एज इट इज कांस्टेंट, log का 1/sin t और sin का क्या होगा? cos t। इसी तरीके से -1/2 है, log का 1/cos, तो cos 2t, और cos का माइनस में बनेगा sin, तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे sin 2t और 2t का 2 मल्टीप्लाई, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना 1/x dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स cot t, ठीक है। और यहां से बन गया वही प्लस sin बाई cos, तो tan 2t। यहां तक हमारा रिजल्ट आ गया। हमें चाहिए dx ओवर dt, तो इधर x आएगा, x की वैल्यू रख देना भाई, sin क्यूब t डिवाइड बाय cos 2t, और साथ में लिख लेना 3 टाइम्स cot t प्लस टेंजेंट ऑफ 2t। ये हमारे पास dx बाई dt है। सेम वर्क हमें यहां पे करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सेम वर्क रहेगा बेटा। तो ध्यान से देखिए, यहां तो बनेगा log y और इस पे log लगेगा तो u/u m/n वाली फॉर्म है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल करके लिख देता हूं, यहां पे बनेगा log sin क्यूब इसका होल माइनस log sin है, सॉरी cos है, यहां पे आपकी बात भाई cos है, cos t, यहां पे बन गया log cos 2t, इसकी पावर हाफ। तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log y यहां पे बनेगा 3 टाइम्स log cos t माइनस हाफ टाइम्स log cos 2t। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, 1/y dy ओवर dt, 3 है कांस्टेंट है, log का 1/cos t, cos का माइनस sin t, इधर -1/2 है, 1/cos 2t, cos का माइनस sin 2t, तो माइनस का तो प्लस sin 2t और 2t का 2 रहेगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट बन गया -3 टाइम्स टेंजेंट ऑफ t प्लस टेंजेंट ऑफ 2t, और यहां से बन गया dy ओवर dt, तो इधर y मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू हमें रखनी है, सो dy ओवर dt जो बना वो कुछ इस तरीके से बन गया cos क्यूब t डिवाइड बाय cos ऑफ 2t
इंटू -3 टाइम्स टेंजेंट ऑफ टी प्लस tan 2t, ये बन गया। दोनों साइड से हमें ये मिला। अब हमारा वर्क क्या रहेगा, हमें निकालना है dy ओवर dx। वो कैसे करेंगे, यहाँ एक्चुअली स्पेस नहीं है तो इसको मैं रिजल्ट्स को नोट कर लेता हूं। इन रिजल्ट्स को हम नोट कर लेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को, और उसकी हेल्प से फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप यहां तक नोट कर लें। सो बेटा अब आगे देखिए ध्यान से, हमें निकालना है dy ओवर dx। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, इनको हम रखने वाले हैं। dy बाई dt ये लिखा हुआ है तो cos क्यूब t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है tan 2t माइनस 3 tan t, और नीचे वाले रिजल्ट्स को लिखेंगे तो यहां से आएगा sin क्यूब t डिवाइड बाय cos ऑफ 2t इनटू 3 टाइम्स cot t प्लस tan 2, ये रिजल्ट्स बन गया। अब ध्यान से देखो, cos 2t दोनों साइड से कैंसिल आउट, ऊपर है cos नीचे है sin क्यूब। इसको हम थोड़ा यहां रख लेते हैं कि cos क्यूब t डिवाइड बाय sin क्यूब t, और साथ में जो रिजल्ट बना हुआ है tan 2t है, अलग अलग इनके रिजल्ट्स। अब हमें क्या करना है, tan 2t का एक फॉर्मूला होता है, वो यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं, वो यूज करेंगे। tan 2t 2 tan t ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर t, जहां जहां tan 2t है वहां पे ये फॉर्मूला रखना है। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स tan t ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर t माइनस 3 टाइम्स टेंजेंट ऑफ t ओवर 1। इसमें देखिए 3 टाइम्स cot t लिखा हुआ है, cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बाई tan t लिख दूं मैं, प्लस यहां पे 2 tan t ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर t। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx cos बाई sin, क्या मैं cot क्यूब t लिख दूं इसको, इनटू यहां से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर t, तो 2 tan t माइनस 3 tan t और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर t। सेम वे डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर t इंटू tan t, तो क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बना 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर t, वहां पे 2 टाइम्स tan स्क्वायर t। एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां कोट है नीचे tan है, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिख लेना, cot क्यूब को अगर हम tan में बनाए तो नीचे लेके आ सकते हैं, इसको आप यूं लिख सकते हो tan क्यूब t, और यहाँ tan है यहाँ tan है तो एक tan कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, tan स्क्वायर t, ये स्क्वायर आ जाएगा इससे कैंसिल होने के बाद। हमारे पास रिजल्ट बन गया 1 ओवर tan स्क्वायर t इनटू ऊपर क्या रहा, देखो 3 tan स्क्वायर t माइनस tan t बचेगा वही, या आप ये लिख लो माइनस tan t प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर t डिवाइड बाय
नीचे क्या बचा अपना 2 है यहां से, तो 3 माइनस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहां पे टेन स्क्वायर है, ऊपर वाले से 10 कॉमन आ सकता है और कॉमन आएगा तो यहां स्क्वायर है, एक 10 कैंसिल आउट। तो रिजल्ट क्या बनेगा वो ध्यान से देखिए, यहां पे लिख लेते हैं हम इसी के साथ। यहां बन गया 1/10t, क्योंकि एक 10 कैंसिल हो जाएगा उधर से कॉमन आने के बाद, तो -1 + 3 टाइम्स 10t, और ये बन गया 3 - 10 स्क्वायर टी। इस वाले 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां तो बन गया -1 + 3 टाइम्स 10t डिवाइड बाय 3 10t - 10 क्यूब t, ये बन गया। ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो भाई, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस ये माइनस। ठीक है, अब बस एक स्टेप बाकी है इसमें, वो स्टेप क्या है ध्यान से देखिएगा। इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि माइनस बाहर था, 1 ले लीजिए और इसको इस तरीके से लिख दीजिए 3 टाइम्स 10t - 10 क्यूब t। आप इस नंबर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया 1 - 3 टाइम्स 10 स्क्वायर टी। और यहां से हम ध्यान से देखें तो नीचे वाला किसका फॉर्मूला बन गया, नीचे वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास -1/tan 3 थीटा वाला, तो tan 3t बना, इसको आप cot 3t लिख सकते हो बेटा। तो dy/dx जो बन के आया आपके पास, वो रिजल्ट बन गया cot 3t। ये हमें करना है, बस स्टेप टू स्टेप आप करते रहो, चलते रहो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, ये है हमारा 8 सम, सेम वर्क हमें करना है यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है, तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। dx/dt एक कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव -sin t, लोग है, लोग का होगा 1/10t/2। अब 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2 मल्टीप्लाई बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a -sin t प्लस, देखो ध्यान से 1/2 आ रहा है तो यहां पे लिख लेते हैं 1/2, यहां सीकेंड स्क्वायर नीचे 10t है, तो सीकेंड स्क्वायर को लिख सकते हो cos स्क्वायर t/2 1/, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 को sin t/2 और cos t/2, तो एक cos कैंसिल होगा, sin cos बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा sin t/2 और cos t/2। ये रिजल्ट हमारा बनेगा भाई, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला बन गया sin t का, ये फॉर्मूला बनता है sin t, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, तो sin t बन जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो यहां से रिजल्ट आ गया sin t एलसीएम -sin स्क्वायर t +1, तो यहां से रिजल्ट बना एक्चुअली 1 - sin स्क्वायर t बाई sin t। आपको पता है 1 - sin स्क्वायर किस में जाएगा, cos स्क्वायर में, तो यहां से बन गया cos स्क्वायर t बाई sin t। ये रिजल्ट आ गया dx/dt का। इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dt, तो एक कांस्टेंट है sin का cos t, अब हमें क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx क्या बनेगा हमारे पास
a टाइम्स cos t डिवाइड बाई a है cos स्क्वायर t ओवर sin t, ये बन गया भाई। सो ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइन को मैं यहां ले आता हूं, sin t को लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, a से a, cos से cos, sin बाई cos, ये बन गया sin t ओवर cos t। सो आपका जो डेरिवेटिव बन के आया है वो बना dy बाई dx इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ t। ये हमारा रिजल्ट आ गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है 10 सम। हमें क्या करना है, स्टेप टू स्टेप वही वर्क करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। सो dx ओवर dt, a कांस्टेंट है भाई, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सॉरी थीटा का रेस्पेक्ट, नॉट t, इट्स थीटा। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a cos का माइनस साइन थीटा प्लस, अब ध्यान से देखना, ये है दो फंक्शन थीटा और साइन थीटा, तो इनका होगा u इंटू वी फॉर्म से। थीटा को एच रखा है फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया u, इसको v, थीटा एच हो गया, साइन का डेरिवेटिव होगा cos थीटा प्लस, अब की बार मैं साइन थीटा को एच रखूंगा और थीटा का क्या होगा 1। तो यहां से बन गया dx ओवर डी थीटा, नॉट डी, डी थीटा, क्या बनेगा माइनस a, यहां साइन है कैंसिल हो गया, थीटा कोस थीटा रिजल्ट आया ये वाला। इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, तो dy ओवर डी थीटा क्या बनेगा, a कांस्टेंट है, साइन का कोस थीटा माइनस, अब इनका u इंटू वी फॉर्म से होगा, तो थीटा एल डी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब की बार कोस थीटा एल टी रखो, थीटा का 1, ठीक है। सो dy बाई डी थीटा जो बन के आया वो क्या बना, a कोस थीटा माइनस थीटा थीटा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो अब की बार कोस थीटा कैंसिल हो गया, dy बाई डी थीटा जो रिजल्ट बना वो बन गया a थीटा साइन थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना था, dy ओवर dx क्या रहेगा, सबसे पहले y1 a थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस a थीटा कोस थीटा। सो a थीटा से a साइन बाई कोस tan, तो माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। सो जो dy बाई dx बना वो बना माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। ये आपका डेरिवेटिव बन गया है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं और शायद लास्ट है। देखो भाई ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल्स टू a sin इनवर्स t and y a cos inverse t, then show that dy by dx is equals to minus x over minus y over x। ये हमें शो करना है। सो x क्या है, सॉल्यूशन कर लिखते हैं इसका, a हैविंग पावर sin इनवर्स t स्क्वायर द रूट, और y क्या है, y है a cos इनवर्स t स्क्वायर द रूट। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt, ध्यान से देखिएगा स्क्वायर रूट में है, सबसे पहले पावर के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट वाले का क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t, ये तो हो गया पावर के अकॉर्डिंग। फिर फंक्शन है a sin इनवर्स t, तो a sin इनवर्स t का a की पावर sin इनवर्स t, a की पावर sin इनवर्स t हो गया। a की x का क्या होता है, a की x log ऑफ a,
तो यहाँ पे लिख दो log ऑफ a, और साथ में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t का हमें करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, a हैविंग पावर साइन इनवर्स t डिवाइड बाय 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ a हैविंग पावर साइन इनवर्स t इनटू log a, और नीचे क्या रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। आप थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना चाहो तो ध्यान से देखो, इसकी a की पावर साइन इनवर्स, यहाँ a की पावर साइन इनवर्स, यहाँ पावर हाफ है, ऊपर पावर 1 है, तो इसको ऊपर हाफ में लिख सकते हो आप। ठीक है, कैसे लिख सकते हो इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो, dx बाई dt। क्या ये जो पावर देखो इस पे चले आओ, इसकी पावर आप यूं लिख सकते हो हाफ, ऊपर 1 है नीचे हाफ है तो ऊपर हाफ हो गया, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लेना, a साइन इनवर्स t log a ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बन गया। अब आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो भाई विद रेस्पेक्ट टू t, सो dy ओवर dt, पहले पावर के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, तो क्या होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a हैविंग पावर कोस इनवर्स t, और अभी हमें क्या करना है a का, तो a का क्या होगा, a की पावर क्या रहेगी कोस इनवर्स t इनटू log a, और फिर हमें कोस इनवर्स t का तो ये रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, इसको आप देखो यहाँ फिर वही करना है, पावर यहाँ पे और यहाँ पे पावर कितनी है 1, नीचे हाफ है तो ऊपर आप ये लिख लीजिए डायरेक्टली यहाँ पे a हैविंग पावर कोस इनवर्स t log a ओवर क्या आएगा 2 रह गया भाई, तो 2 यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग करेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव था ये बन गया dy बाई dt। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास रिजल्ट बन चुका है और एक रिजल्ट ये बन चुका है। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं dy बाई dx निकालते हैं, यहां पे नेगेटिव था तो माइनस, इसको डिवाइड कीजिए इससे, तो log a भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होगा, क्या बनेगा a cos इनवर्स t बचेगा और नीचे बनेगा a sin इनवर्स t। और ध्यान से देखें तो ये वैल्यू किसकी है y की, तो माइनस y ओवर क्या बना x, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस तरीके से करना है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमारे पास 5.6 जो है वो कंप्लीट है, 6 है 7 है, ये है 5.6 कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लें और अपनी फेयर नोटबुक में करें इसको।